मिथिला नगर की जो लोग हैं कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। वो अपने घरों में हैं और प्रभु उनको दर्शन खुद देने जा रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं। जब प्रभु मिथिला नगर में गए तो पूरे नगर में ये चर्चा की बड़े सुंदर से सुकुमार बालक आए हैं। हर व्यक्ति उनको देखना चाहता है। जैसे ही लोगों को पता चला कि इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव भी अगर एक साथ मिल जाए तो इतने सुंदर ना हो पाएंगे। तो सबको देखने की इच्छा है। जब प्रभु अपने भैया के साथ में घूमने के लिए, नगर भ्रमण के लिए निकले, तो जो भी पुरुष और नारियां हैं सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, देखो कितने सुंदर। आज तक तो हमने इतने सुंदर कभी किसी को देखा ही नहीं। कोई तो यहाँ तक कहे अरे देवी देवता भी इतने सुंदर नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी उनके तो 4 मुंह हैं, विष्णु भगवान उनके 4 हाथ हैं, और भोले बाबा उनका तो विकट वेश है और उनके तो 5 मुंह हैं। तो जो उनकी सुंदरता है उसके बारे में बड़ा लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और जो स्त्रियां हैं वो क्या सोच रही हैं कि निश्चित ही जब जनक जी इनको देखेंगे तो अपना प्रण भूल जाएंगे, तो करेंगे क्या? फिर ऐसे ही विवाह कर देंगे। कोई कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, अब उन्होंने प्रण ले लिया है तो प्रण पूरा करेंगे। तो कोई कह रहा है ये तो उनकी मूर्खता होगी अगर वो श्री राम जी के साथ उनका विवाह नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सी स्त्रियां हैं, वो क्या कह रही हैं? कह रहे हैं अगर इनका विवाह हो जाएगा तो जब विवाह हो जाएगा तो फिर ये मिथिला नगर में आना जाना शुरू हो जाएगा, तो हमें फिर देखने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से बहुत प्रकार की स्त्रियां अपने अपने विचारों को एक दूसरे को बता रही हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने इनको सीता जी को बनाया है और ब्रह्मा जी ने इनको भी बनाया है। तो जब ब्रह्मा जी ने दोनों इतने सुंदर लोगों को बनाया है तो निश्चित ही विवाह इनका इन्हीं के साथ में होगा। फिर इसके बाद में जब सीता मैया वहां पे जाती है पुष्प वाटिका में, तो सखी कहती है कि आपने देखा उनको, वो कितने सुंदर है? तो उन्होंने कहा अभी आपने तो नहीं देखा है। तो वो इतनी प्रशंसा करती है तो सीता मैया को मन में आता है कि लाओ हम भी देखें। तो जब वो देखती है एक बार तो प्रभु को देख के ही रह जाती है। फिर मन में थोड़ा सा संकोच आता है। संकोच क्या? कि पिताजी ने प्रण ठाना है कि विवाह उसी के साथ में होगा जो धनुष तोड़ेगा। तो एक बार मन में तो ये आता है कि इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। लेकिन फिर जब उनके अतुलित बल की याद आ जाती है तो वो मन में प्रसन्न हो जाती है और प्रभु की छवि को बार बार अपने हृदय में रखती है। और जब भी जाती है तो बार बार पीछे मुड़ के देखती है किसी न किसी बहाने से। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की यही लालसा थी कि मैं प्रभु के दर्शन बार बार करूं।